ये देखते हैं एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है कि टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 11। यहाँ पे जो 1 से लेकर के 6 तक नंबर दिए गए हैं, ये क्या 11 से डिविजिबल हैं या नहीं, देखते हैं इनके सॉल्यूशंस में। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। फर्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, 4334। क्या ये वैल्यू 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो 11 से इसकी डिविजिबिलिटी के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छे से कवर किया है। जब तक आप उसे अच्छे से ना देख लें तब तक इसमें ना आए, नहीं तो आपसे ये नहीं बनने वाला है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। पहले तो हम इसमें लिखेंगे कि सम of digits in odd places। जो ऑड प्लेस में डिजिट है, जैसे यहाँ पे 4 है, फिर इसके बाद 3 है, तो इनका सम करना है। 4 + 3 = कितना आया, 7 आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस। अब इवन प्लेस में जो डिजिट है उनको प्लस करेंगे। तो इवन प्लेस में यहाँ पे क्या है, 3 है, फिर 4 है, तो 3 + 4 है 7। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस ऑफ द टू सम है, तो इन दोनों का डिफरेंस करने पर 7 - 7 क्या आ जाएगा, 0। तो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में भी कि अगर यहाँ पे इनका डिफरेंस 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल आ जाए तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हियर द difference is 0, तो hence 4334 is divisible by 11। ये वैल्यू 11 से डिविजिबल होगी। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन सेकंड। इसमें क्या कह रहा है, 83,721। तो पहले हम क्या लिखेंगे कि सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेस में जो डिजिट है उनका सम, तो पहले यहाँ पे ऑड में 1 है, फिर उसके बाद 7 है और उसके बाद 8 है। 1 + 7 + 8, तो इनका सम करने पे कितना आया, 8 7 15 और ये 1 16। इसके बाद हम लिखेंगे कि सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस। इवन प्लेस में जो डिजिट है उनका सम, तो यहाँ पे पहले 2 है इवन प्लेस में, फिर इसके बाद 3 है। इन दोनों को सम करने पर कितना आया, 5 आया। हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सम। जो हमने ऊपर सम किया था तो उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो 16 - 5 है क्या आया, 11। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि विच इज क्लियरली divisible by 11। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि hence जो हमारी वैल्यू थी
83,721 is divisible by 11, वो वैल्यू 11 से डिविजिबल होगी। ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन थर्ड। इसमें क्या कह रहा है, 66,311। तो वही चीज़ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस इज इक्वल टू है, ऑड प्लेस में डिजिट कौन सी हैं, 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है। 1 + 3 + 6, तो 6, 3, 9 और 1 10। फिर इसके बाद लिखेंगे कि सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस में जो डिजिट हैं, इवन प्लेसेस, तो इवन प्लेसेस में कौन कौन सी है, 1 है, इसके बाद 6 है, तो 1 + 6, यहाँ पे इनको ऐड करने पर कितना आया, 7 आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ द टू सम इज इक्वल टू है 10 - 7 हमने किया, तो वैल्यू क्या आई, 3 आया। विच इज नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई 11, 11 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे कि हैंस 66,311 इज नॉट डिविजिबल बाई 11, तो इसलिए ये वैल्यू क्या होगी, 11 से डिविजिबल नहीं होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, 1,37,269। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेस में जो डिजिट है उनका सम करेंगे। तो यहाँ पे ऑड प्लेस में क्या है, 9 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो 9 + 2 + 3, तो 9, 10, 11, 11, 3, 14, कितना आया, 14 आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस इज इक्वल टू है, इवन प्लेस में जो डिजिट है उनका सम 6, फिर उसके बाद क्या है, 7 है, 7 के बाद क्या है, 1 है, तो 6 + फिर 7 + फिर 1, तो यहाँ पे 7 और ये 6 और 1 मिला के 7, तो 7, 7, 14 आया। अब इसके बाद हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ द टू सम इज इक्वल टू है 14 - 14, तो यहाँ पे क्या आया, 0 आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जब 0 आता था या तो 11 से डिविजिबल आता था, तो वो वैल्यू जो होती थी 11 से डिविजिबल होती थी, तो हम यहाँ डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि हैंस 1,37,269 इज डिविजिबल बाई 11, 11 से डिविजिबल होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है, 9,01,351। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेस में जो डिजिट है उनका सम करेंगे। तो 1 यहाँ पे है, फिर 3 है, फिर 3 के बाद 0 है, तो 1 + 3 + 0 इज इक्वल टू कितना आया, 4 आया। इसके बाद क्या करेंगे कि सम ऑफ
ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस। इवन प्लेस में जो डिजिट होगी उनका सम करेंगे। तो इवन प्लेस में क्या है, 5 है, फिर 1 है, फिर 9 है। तो 5 + 1 + 9, तो 9 + 10 और ये एक 15, कितना आया, 15 आया। अब क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस ऑफ द टू सम इज इक्वल टू है 15 - 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 11, विच इज क्लियरली डिविजिबल बाई 11, जो 11 से डिविजिबल होगा। फिर इसके में हम क्या लिखेंगे कि हैंस 9,01,351 इज डिविजिबल बाई 11। ये वैल्यू 11 से डिविजिबल होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है, 87,90,322। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें कि सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस इज इक्वल टू, ऑड प्लेस में डिजिट कौन सी है, 2 है, फिर 3 है, फिर 9 है, फिर 8 है। तो 2 + 3 + 9 + 8, इनका सम करने पर कितना आ जाएगा, 9, 10 और 11, 11 और 8, 19, 19, 20, 21, 22। तो यहाँ पे कितना आएगा, 22 आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस में जो होगा, इवन प्लेसेस, तो इवन प्लेसेस में कौन कौन से डिजिट हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं। 2 है, फिर 0 है, फिर 7 है। तो 2 + 0 + 7, तो इज इक्वल टू कितना आया, 7, 8, 9 आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस ERENCE ऑफ द टू सम इज इक्वल टू है 22 - 9। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 13, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 11, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे हैंस 87,90,322 is not divisible by 11। ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा।